दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा कि हर एक सिक्का कीमती नहीं होता और हर एक सिक्का कॉमन भी नहीं होता। अगर ये सिक्के कीमती नहीं होते तो कोई भी कॉइन कलेक्टर बैठ के आपको ज्ञान नहीं दे रहा होता। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान दें कि ये सिक्के कीमती तो होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं वो आपको पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान देके सुने। अगर आपको अपने पुराने सिक्कों के अंदर से एक यूनिक या रेयर सिक्का निकालना है तो आपको नॉलेज तो पालना ही होगा। और आज आपको मैं वो ही जानकारी देने वाला हूं, ना कि कोई मैं आपको ऐसा गुमराह करने वाला हूं कोई नंबर डाल के कि आप इस पे कॉल करो आपका सिक्का बिक जाएगा। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। अगर आपको अपने सिक्के के बारे में नॉलेज है और आपका सिक्का कीमती है तो बिकना कोई बड़ी बात नहीं है, सिक्का बिक ही जाता है। दोस्तों, कोई भी सिक्का कीमती क्यों होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों को। कोई सिक्का कीमती तभी होता है या तो वो कोई रेयरिटी आ जाती है, उसके अंदर कोई एरर आता है, या फिर वो सिक्के बहुत कम मात्रा में जारी किए जाते हैं, या फिर किसी वजह से वो सिक्के बहुत कम आपको मार्केट में मिलते हैं। मतलब सिक्के जितने कम होंगे उतने ही ज्यादा रेयर होंगे, इतना तो आप याद रखो। क्योंकि सिक्के ही नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है सिक्का रेयर तो होगा ही। ऐसा ही इन सिक्कों के अंदर होता है, लेकिन कुछ सिक्कों के अंदर एरर की वजह से कीमती हो जाते हैं। अगर बात करें इन सिक्कों की तो ये सिक्के किसी एरर की वजह से ही रेयर हुए हैं। तो आज का जो 5 रुपए का सिक्का है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो सिक्का है 19th कॉमनवेल्थ गेम्स की थीम्स के साथ में जारी किया गया सिक्का। 5 रुपए का सिक्का, ये जो 19th कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसको यादगार बनाने के लिए 2010 में इन सिक्कों को जारी किया था। जारी करने के टाइम पे इन सिक्कों के अंदर एक म्यूल वैरायटी हो जाती है। अब म्यूल वैरायटी कैसे होती है वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा, कैसे कोई सिक्का म्यूल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इन सिक्कों की फिजिकली डिटेल के बारे में। तो इस सिक्के का वजन की बात करें तो 6 ग्राम वजन के साथ में इस सिक्के को जारी किया गया था। सिक्के की साइज 23 mm है और सिक्कों की एज रेडेड एज देखने को मिलती है जो कि आप देख रहे हैं। और अगर बात करें इन सिक्कों की मिंटेज की तो ये काफी मात्रा में सिक्के मिंटेड किए गए हैं और ये सिक्के भारत के चारों ही मिंटों में जारी किए गए हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई का होता है डायमंड का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, और हैदराबाद का होता है स्टार का मिंट मार्क, और नोएडा का डॉट का मिंट मार्क होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर देखते हैं इस सिक्के को ओवर भाग से तो बीच में अशोक स्तंभ है, ऊपर में उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन 5। एक साइड भारत रुपया हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में अंकित है। अगर सिक्के को देखते हैं रिवर्स भाग से तो बीच में 19th कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो देखने को मिलता है, जिसके अंदर ऊपर में दिल्ली 2010 और उसके नीचे 9th कॉमनवेल्थ गेम्स लिखा हुआ है। और उसके नीचे देखते हैं तो 3-14 अक्टूबर 2010 जो कि इस गेम्स को ऑर्गेनाइज करने का टाइमिंग था। और अगर बाहर की साइड में देखते हैं तो 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 एक साइड हिंदी में, तो दूसरी साइड में 19th कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली। तो अब तक हमने जाना 5 रुपए के इस सिक्के के बारे में, मतलब ये सिक्का क्यों बनाया गया, क्या वजह थी इस सिक्के की बनाने की। और अब हमने ये भी जाना कि सिक्का कौन कौन सी मिनट में बनाया गया। अब हमें जानना है इन सिक्कों में कौन सा सिक्का कीमती है, जो कीमती सिक्का है उसके बारे में। ये सिक्के भारत के सभी मिनटों में बनाए गए, इसके लिए सारे सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। कीमती सिक्का है इन सिक्कों के अंदर वो है एक म्यूल वैरायटी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह की म्यूल वैरायटी अगर आप लोगों को इन सिक्कों के अंदर मिल जाती है तो वो होता है रेयर सिक्का। अब ये म्यूल वैरायटी आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। इस सिक्के के अंदर अभी जो सिक्का है ऐसे सिक्का देखने को मिल जाता तो एक म्यूल वैरायटी का सिक्का होता है। म्यूल वैरायटी के सिक्के के अंदर आपको डिनोमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। और जो नॉर्मल सिक्का भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके अंदर आपको अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे आपको डिनोमिनेशन 5 देखने को मिलता है। एक साइड भारत रुपए, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में
देखने को मिलता है। लेकिन जो म्यूल वैरायटी का सिक्का होता है उसके अंदर आपको डायरेक्ट अशोक स्तंभ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये सिक्का एक म्यूल वैरायटी का सिक्का है। अभी जो सिक्का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक म्यूल वैरायटी का सिक्का है। ये सिक्का कैसे बन जाता है ये आपको जानना जरूरी है। 19th कॉमनवेल्थ गेम्स के जब ये सिक्के जारी किए गए थे 2010 में, उस टाइम पे 2011 में जो ये सिक्के जारी किए गए थे 5 रुपए के डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के, तो उन सिक्कों का जो ओवर भाग का डाई होता है वो यूज कर लिया जाता है 19 कॉमनवेल्थ के इन सिक्कों के ओवर भाग में। तो जो वो सिक्के हैं उनके अंदर रिवर्स भाग में डिनोमिनेशन होता है डेफिनेटिव सर्कुलेशन के सिक्कों के अंदर, और ये जो सिक्के हैं इनके अंदर ओवर भाग में मिंटेड किया जाता है। तो इस तरह से ये म्यूल कॉइन बन जाता है। और इस सिक्के की कीमत क्या होती है अभी बात कर लेते हैं 5 रुपए के इन सिक्कों की कीमत के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सिक्के ओनली आपको कोलकाता मिंट से देखने को मिलते हैं, जिनका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। तो आप जो स्क्रीन पे जो सिक्का देख रहे हैं इस तरह का कोई भी सिक्का आपको मिलता है तो वो म्यूल वैरायटी का सिक्का होता है। मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्कों में ये आपको नहीं मिलेगा। आपको देखना है कोलकाता मिंट के सिक्कों में जिसका कोई मिंट मार्क नहीं होता है। सिक्के के अंदर कहीं पे भी आपको डिनोमिनेशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वो म्यूल वैरायटी का सिक्का है। बात करें कीमत की इस सिक्के की तो ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपये तक दिला सकता है। बाकी सिक्के की डिमांड पे डिपेंड करता है। और आपका सिक्का अगर घिसा पीटा होता है या फिर गुड कंडीशन का होता है, ठीक ठाक कंडीशन का होता है, तब भी आपको ये सिक्का 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक दिला सकता है। म्यूल वैरायटी का सिक्का याद रखना। और इस सिक्के में आपको कहीं पे भी डिनोमिनेशन देखने को नहीं मिलता है, तो वो सिक्का होता है कीमती सिक्का। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लें। और अगर आपके पास में चांदी वाले सिक्के पड़े हुए हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एंड स्क्रीन पे लगाऊंगा, तो आप यहां से इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके पास में इन सिक्कों में से कोई सिक्का होता है तो ये सिक्का आप मेरे को सेल भी कर सकते हैं। तो मैं ये चांदी वाले सिक्के बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पे भी इनमें से कोई सिक्का होता है तो मुझे वीडियो करके दिखा सकते हैं।